गुजरते वक्त के साथ दिल्ली का दंगल जो है कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और रोज जो है सियासी समीकरण भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ओखला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार जो कि लगातार इस वक्त चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता की बेटी है, काउंसलर रही है। इस बार का चुनाव भी जब नगर निगम का हुआ तो ऐतिहासिक जीत उन्होंने हासिल की है। सबसे पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि इस बार ऐसे गढ़ से आप चुनावी मैदान में है जहां अमानतुल्लाह खान है, ओवैसी की भी एंट्री हो गई है, तो सवाल यही है कि क्या इस बार वो सियासी ग्राफ अमानतुल्लाह का उसमें सेंध लगा पाएंगी? देखिए, अमानतुल्लाह खान साहब जो हैं, मैं अगर आपको बताऊं तो वो आम आदमी पार्टी की हवा में जीते हुए विधायक हैं। जब आम आदमी पार्टी से उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, उससे पहले जो उन्होंने इलेक्शन लड़े थे उसमें उनको 308 वोट मिले थे एक इलेक्शन में, और दूसरे में शायद 2-2.5 हज़ार के करीब वोट मिले थे। तो अपनी उनकी क्या बुनियादी वोट बैंक है या उनका अपनी कितनी इलाके में पकड़ है, वो मैंने आपको जाहिर कर दी। उस दूसरी तरफ मेरे वालिद साहब की जो शुरुआत हुई पॉलिटिकल करियर की, वो इंडिपेंडेंट शुरुआत हुई, किसी पार्टी की बुनियाद पे शुरुआत नहीं करी। हम लोग बहुत ग्राउंडेड लोग हैं, हम हमेशा अप्रोचेबल रहे, हम हमेशा कनेक्टेड रहे अपने एरिया से, अपने लोगों से, और कहीं ना कहीं ये वजह है कि लोगों ने हमें इंडिपेंडेंट भी जिताया, मेरे वालिद को। और फिर जब हमने कांग्रेस ज्वाइन करी तो कांग्रेस पार्टी से भी हम उन 8 MLAs में मेरे फादर थे जिनकी वजह से पहली बार केजरीवाल जी CM बने थे। और मैं खुद आज के तारीख में सिटिंग काउंसलर हूँ यहाँ से, और हमने ओखला विधानसभा से 2 सीटें कांग्रेस को निकाल के दी थी। और जिस तरीके से देखिए, जो एक हवा चल रही थी 10 साल से, पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की, उस हवा का रुख जो है वो अब पूरी तरीके से बदल चुका है, और वो हवा मजबूती से कांग्रेस की तरफ चल रही है। अरे वाह, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन दिल्ली में अच्छा नहीं रहा, जो है खाता जो है खोल नहीं पाई है। लेकिन इस बार ऐसी सीट जहां से आम आदमी पार्टी तो है ही, ओवैसी भी है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए 3 मुस्लिम कैंडिडेट अलग अलग पार्टी से है, तो वोटों का बंटवारा हो सकता है और ऐसे में सेंध हर किसी में लगेगी। देखिए, मुझे नहीं लगता ये बात फैक्चुअली करेक्ट है, क्योंकि देखिए, मैं तो फैक्ट्स की बुनियाद पे बात करती हूँ। जो सिटिंग MLA अमानतुल्लाह साहब, वो 10 साल से सिटिंग MLA होने के बावजूद शर्म की बात है कि अभी भी अपने डेवलपमेंट पे वोट नहीं मांग पा रहे हैं। अभी भी बीजेपी का डर दिखा के वोट मांग रहे हैं कि पोलराइज करना चाहते हैं। उधर मोदी जी कहते हैं हिंदू खतरे में, इधर अमानतुल्लाह कहते हैं मुसलमान खतरे में, सभी खतरे में इन दोनों के अलावा। तो देखिए, मैं तो फैक्ट्स पे बात करूँगी आपसे। आप ओखला की हिस्ट्री उठाइए इलेक्शंस की, यहाँ पर जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, जितने भी रिजल्ट्स आए हैं, आप देखिए कि यहाँ का जो एक क्योंकि मुस्लिम बहुल सीट है, यहाँ पर एक तरफा वोटिंग होती है, यहाँ कभी वोट बंटता नहीं है। और उसका एग्जाम्पल लास्ट जो विधानसभा इलेक्शन था, कांग्रेस 5,000 पे सिमटी थी और 1 लाख से ऊपर मार्जिन से ये जीते थे। यही अपने आप में एग्जाम्पल है कि यहाँ के लोग जिसको तय कर लेते हैं वोट करना, एक तरफा वोटिंग करते हैं, डिवाइड नहीं होने देते वोट को। तो यही आपको इस बार भी पैटर्न देखने को मिलेगा कि वोटिंग एक तरफा होगी, लेकिन किसी डर से नहीं होगी, किसी के डराने धमकाने में आके नहीं होगी। एक तरफा कांग्रेस पार्टी को डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोटिंग होगी। अच्छा, क्योंकि आज राहुल गांधी की रैली भी होनी है, आपको वहां जाना भी है, लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि तमाम दिग्गज नेताओं की तो फौज नजर आ रही है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व क्या लेट से नहीं आए चुनावी मैदान में जब 5 तारीख को मतदान होना है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा तो टिकट भी जो लास्ट लिस्ट है उसमें आया था। एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है। इतनी बड़ी पार्टी है, ये नेशनल पार्टी है, और कहीं ना कहीं देखिए, जो अभी 2 दिन पहले पप्पू यादव जी भी आए थे, और आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं। उसके अलावा हम कन्हैया जी का भी प्रोग्राम लगवा रहे हैं। 31 तारीख को इमरान प्रतापगढ़ी साहब आ रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि प्रियंका गांधी जी, क्योंकि वो जो एक स्टेटमेंट है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी चीज आपके लेकर भी कहा जाता है और आपके समर्थक यहाँ पर ओखला की बेटी आपको इस नाम से पुकारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरे लिए ये खिताब लोगों ने दिया है ओखला की बेटी का, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि जिस मोहब्बत से मेरे वालिद को हमेशा ओखला के लोगों ने नवाजा, उसी मोहब्बत से लोग मुझे भी नवाज रहे हैं। और मुझे यकीन है कि प्रियंका जी मेरी हौसला अफजाई करने के लिए ज़रूर यहाँ पर आएंगी। उनका रोड शो के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगी। अच्छा, कॉम्पिटिटर के तौर पर तीनों पार्टियों में से आप किसको अपने खिलाफ देख रहे हैं सबसे बड़ा? नहीं, देखिए, ये तो बाय नेचुरली कंपटीशन उसी से होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सरकार में होता है। भाई, अगर हम लोकसभा लड़ रहे हैं तो बीजेपी इस वक्त सेंटर में है, तो कंपटीशन तो उसको हटाने का ही होगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, कंपटीशन आम आदमी पार्टी से ही होगा। तो कंपटीशन में तो सिर्फ वही होता है जो सिटिंग होता है। अब बात यह है कि मैं उनको कंपटीशन मानती हूँ कि नहीं। बात सीधी सीधी ऐसी है कि इस 10 साल की बहुत हाई लेवल की एंटी इनकम्बेंसी है सिटिंग MLA की,
और जिस तरीके से उनका रवैया रहा है, उन्होंने बहुत लोगों से बदतमीज़ियाँ भी करी हैं, उनका दुर्व्यवहार भी रहा है। वो करप्शन के चार्जेस में बार बार जेल गए हैं, कभी कौम की लड़ाई के लिए जेल नहीं गए या किसी के राइट्स के लिए लड़ते हुए या एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ते हुए। वो अपने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में जेल गए, अवैध भर्तियों के मामले में वक्फ बोर्ड की जेल गए, वक्फ बोर्ड में गबन के मामले में जेल गए, और जो भी उन पे करप्शन के चार्जेस लगे उनके ज़ाती करप्शन में वो जेल गए। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं, और केजरीवाल जी की जो एक एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी लगातार CNRC के वक्त, कोविड के वक्त जब मरकज़ पे ताला लगवाया, तबलीगी जमात को टारगेट किया, या आपका जब दिल्ली में पोग्राम हुआ, या नरेश यादव वाला इशू, ये जितने इशूज़ हैं वो लगातार उनका जो एक आइडियोलॉजी वो सामने आ रही है बार बार कि वो संघ के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके फादर वो खुद कहते हैं ये बात। तो उस चीज़ से भी लोग बहुत मायूस हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने CAA का जिक्र किया और शाहीन बाग से ही ये पूरा आंदोलन खड़ा हुआ था, फिर उसके बाद देश भर के अलग अलग हिस्सों में खूब प्रोटेस्ट हुआ। इस बार इस इलेक्शन में है ये मुद्दा, क्योंकि ओवैसी की तरफ से जिस उम्मीदवार को उतारा गया है वो दिल्ली दंगे का आरोपी है, अमानतुल्लाह पे भी कई तरह के आरोप लगे, गिरफ्तारी हुई घोटाले का, फिर अभी हाल फिलहाल में उनके बेटे का कोई मामला सामने आया है, तो क्या लग रहा है इसमें? देखिए मैं आपको बताऊं, ओखला जो है, ये हालात जो आज के हैं, यहाँ पे जो ऑपरेशन है एडमिनिस्ट्रेशन का, या जो सिस्टम, ये अथॉरिटीज़ यहाँ पे जो हावी हो चुकी हैं, या ये फ़िरका परस्त जो ताकतें हैं, ये हर तरीके से यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब जो एक चली आ रही है। हमारे यहाँ अच्छी तादाद में हिंदू भाई बहन भी रहते हैं ओखला में, लेकिन एक वो कोशिश करती है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पोलराइज़ किया जाए किसी तरीके से, और बहुत हद तक वो लोग कामयाब होते हैं पोलराइज़ करने में। क्योंकि देखिए आप, जब इलेक्शन आता है तब ये एजेंडा उठता है कि बीजेपी का डर दिखाओ, हिंदू खतरे में है, मुसलमान ख़तरे में हैं, सब ख़तरे में हैं, सब मर जाएंगे, फलाना हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है, इलेक्शन में तो इन मुद्दों पे वोट मांगते हैं सिंपैथी की बुनियाद पे, कंट्रोवर्सी की बुनियाद पे, और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है फिर आम आदमी वही सड़क, पानी, बिजली और सीवर के लिए रोता रहता है अगले 5 साल तक। तो देखिए लोग यहाँ के ज़्यादातर पढ़ा लिखा तबका है जामिया नगर का, और वो बहुत अवेयर हैं अपने इश्यूज़ को लेकर, और इस इलेक्शन का जो एजेंडा है लोगों का वोटिंग का, दैट इज़ द सोल एजेंडा इज़ डेवलपमेंट। हाँ, अगर बीजेपी को ख़त्म करना है तो देखिए दिल्ली जैसे स्टेट में सारा कंट्रोल सेंटर का है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन पे LG का कंट्रोल हो या पुलिस पे LG का सेंटर का कंट्रोल हो। यहाँ तो 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वो अभी भी यही रो रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दे रहे LG और बीजेपी। तो अगले 5 साल भी लोकसभा सेंटर में बीजेपी की सरकार है। अगर आपकी सरकार बनती है, जो कि नहीं बन रही आम आदमी की, तो आप तो तब भी 5 साल भी यही रोते रहोगे कि हमें काम नहीं करने दे रहे। सेंटर में से बीजेपी को सिर्फ राहुल गांधी जी हटा सकते हैं, और हम वहाँ भी हटाएंगे और दिल्ली में भी अपनी सरकार बनाएंगे। और अगर उसके बावजूद यहाँ किसी तरह की ज़्यादती होती है तो राहुल जी जिस तरीके से सड़कों पे और पार्लियामेंट में हर तरीके से हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम उनको मजबूती से सीटें निकाल के देंगे, वो हमारी लड़ाई और मजबूती से लड़ेंगे। सबसे बड़ी चुनौती आपकी यही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का खाता खुल जाए? नहीं, इंशाल्लाह खाता नहीं, बिना कांग्रेस पार्टी के आप देखिएगा इस बार कोई सरकार नहीं बना पाएगा। जो 2013 में पैटर्न हुआ था उससे ज़्यादा सीटें आएंगी, और बिना हमारे मर्जी के और समर्थन के कोई सरकार नहीं बनेगी। तो अरीबा खान को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि तमाम राजनीतिक पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति जरूर करती है, लेकिन यहाँ पर फोकस केवल यही है कि विकास किस तरीके से किया जाए, और उसी के दम पर हम चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिल के साथ मैं ऋतिका सिंह, ओखला।